अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे कि ब्रेक्सिट पर इंग्लैंड प्राइम मिनिस्टर को एक नई डिमांड दी गई है। इस पे बात करेंगे। इंग्लैंड का स्कॉटलैंड को एक बार फिर जवाब, और दोनों खिते एक दूसरे के आमने सामने एक मरतबा फिर। इसके बाद किंग चार्ल्स के साथ एक नाखुशगवार वाकया हुआ ऑस्ट्रेलिया में आज दौरे के आखिरी दिन में। उसके बाद एक शख्स को गिरफ्तार भी किया गया, इस पे बात करेंगे। उसके बाद इमिग्रेंट्स के साथ एक और नाखुशगवार वाकया पेश आया है, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों सबसे पहले तो बताता चलूं कि आज आप लोगों के साथ लिंक कौन कौन से शेयर कर रहा हूं मैं। ये चारों न्यूज के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इन चारों न्यूज को खुद भी आप क्लिक करके रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ आपको बताता चलूं कि जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो दोस्त जो है वो ऑलरेडी इस चैनल पे आते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो उनसे भी गुजारिश है कि लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मेरी न्यूज मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक भी लाजमी तौर पे किया करें। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि ब्रेक्सिट पर इंग्लैंड प्राइम मिनिस्टर की को कौन सी नई डिमांड जो है वो दी गई है। आपको पता है कि बहुत ज्यादा क्राइसिस बढ़ रहे हैं, खासतौर पे ब्रेक्सिट के बाद यूके में काफी ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ी और काफी मामला जो हैं वो आम लोगों के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होते जा रहे हैं। इस सिचुएशन में जो इस वक्त ताजिर कम्युनिटी है, जो ट्रेडर्स हैं, जो कि बिजनेस से रिलेटेड कम्युनिटी है यूके की, उन्होंने एक नई डिमांड की है। क्योंकि उनको ये पता चल चुका है कि ये इतना आसान प्रोसेस नहीं है कि अब दोबारा से ब्रेक्सिट के बाद यूरोपीय यूनियन के साथ दोबारा से उसी तरह से ट्रेड करना और उसी तरह से आगे बढ़ना। तो उन्होंने एक तजवीज दी है यूके के प्राइम मिनिस्टर को कि क्योंकि आपका यूरोपीय यूनियन के साथ जो तमाम मामलात हैं वो उसमें देरी है, उसमें टाइम लग रहा है और टाइम मजीद लग सकता है, क्योंकि आपको पता है कि 2025 के पहले 3 महीनों में अब ये मीटिंग जो है वो रखी गई है और उसमें गुफ्तो शनीद जो है वो स्टार्ट होगी। इससे पहले जो है वो बिल्कुल भी इस पे किसी तरह की भी दोनों खितों के दरमियान यानी यूके और यूरोपीय यूनियन के दरमियान बात नहीं होगी। तो इस सिचुएशन में जो बिजनेस कम्युनिटी है यूके की, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को डिमांड की है कि क्योंकि यूरोपीय यूनियन ने तो उस वक्त ये तमाम मामला करने हैं जब मुआहिदा होगा, क्यों ना इंग्लैंड जो है, जो यूके की प्राइम मिनिस्टर है, वो अपनी तरफ से तमाम रिस्ट्रिक्शंस खत्म कर दे जो यूरोपीय यूनियन के साथ जो है वो कायम हुई है ब्रेक्सिट के बाद। मतलब ये कि जो इंग्लैंड ने अपनी शराइत जो है वो सख्त कर दी थी ब्रेक्सिट के बाद, टैक्सेशन से लिहाज से बाकी लिहाज से, उसको नरम कर दिया जाए या खत्म कर दिया जाए। इट्स मीन कि जो चीजें यूके से यूरोपीय यूनियन की तरफ आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उस पे यूके ने जो टैक्स लगा दिया था ब्रेक्सिट के बाद, उसको खत्म कर दिया जाए ताकि तिजारत में एक तरफ से जो है वो नरमी हो और बिजनेस में कुछ बेहतरी नजर आए। इस पे अब हुकूमत क्या कहती है, हुकूमत की तरफ से क्या आंसर आता है, इस पे तो अभी कुछ भी वाजे नहीं है। लेकिन ये तजवीज इस तरह की है कि अगर इस पे यूके की हुकूमत जो है वो अमल करती है तो कुछ ना कुछ बेहतरी आएगी और आने वाले वक्त में ब्रेक्सिट पे जो बातचीत होगी उसमें भी काफी मुस्बत असरात पड़ेंगे। अब देखते हैं यूके के प्राइम मिनिस्टर इस तजवीज को कितना सीरियस लेते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड एक बार फिर आमने सामने आ चुके हैं। इसकी क्या रीजन है, आपके साथ मैंने आज से चंद दिन पहले एक न्यूज शेयर की थी जिसमें मैंने कहा था कि स्कॉटलैंड जो है उसने तजवीज दी है कि तमाम वीजा सिस्टम जो है वो हमारा सेपरेट हो जाना चाहिए यूके से, यानी कि इंग्लैंड से। उसकी क्या रीजन थी, उसकी ये थी कि उनका कहना था कि हमारा जो इमिग्रेशन प्रोसेस है वो इंग्लैंड से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है, क्योंकि स्कॉटलैंड को ज्यादा लेबर चाहिए, ज्यादा वहां पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की जो है वो जरूरत है। इसके साथ साथ वहां पे हर लिहाज से जो है वो इमिग्रेशन प्रोसेस जो है वो इंग्लैंड की निस्बत सेपरेट है, क्योंकि वहां पे लोगों की ज्यादा डिमांड है। बर्थ रेट भी दूसरी जो खिते जो है वो इंग्लैंड के यूके के उसकी निस्बत कम है, और वहां पे इमिग्रेंट्स भी मौसम की वजह से और बाकी काम की वजह से और अपॉर्चुनिटी की वजह से ज्यादा जाना पसंद नहीं करता। इस वजह से स्कॉटलैंड ने ये तजवीज दी थी कि तमाम जो वीजा प्रोसेस है, जो वीजे का तमाम तरीकाकार है, वो स्कॉटलैंड के सुपुर्द हो ताकि स्कॉटलैंड अपनी कैलकुलेशन के मुताबिक वीजे इशू करे अपने खिते के लिए और अपनी कैलकुलेशन के मुताबिक तमाम इमिग्रेशन और इमिग्रेंट्स के मामलात को लेके चले। लेकिन
इंग्लैंड ने इसको रिजेक्ट कर दिया और कहा है कि बिल्कुल भी ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर इंग्लैंड ऐसा करता है तो उस पे आपको पता है कि ऑलरेडी स्कॉटलैंड सेपरेट होने के लिए तहरीक चलाए हुए है, तो इस तरह से उसको मजीद मौके मिलेंगे, मजीद फ्रीडम मिलेगी अपनी वीजा पॉलिसीज बनाने में और वीजे को आगे लेके चलने में। इस वजह से यूके जो है वो बिल्कुल भी इस पे एग्री नहीं हुआ। इंग्लैंड ने इस पे इनकार कर दिया कि स्कॉटलैंड बिल्कुल भी अपना सेपरेट वीजा प्रोसेस लेके नहीं चल सकता, वो यूके के डिपेंड पे ही रहेगा, यानी कि इंग्लैंड के अंडर ही रहेगा। इस पे अब स्कॉटलैंड की तरफ से क्या नई पेशकश आती है या क्या नई डिमांड आती है, ये तो आने वाले वक्त में मजीद बेहतर तौर पे उनके रवैये से और उनके बयान से सामने आएगा, लेकिन फिलहाल इंग्लैंड ने इस पे जो है वो टोटली इनकार कर दिया। अब दोस्तों बात करते हैं किंग चार्ल्स के साथ एक नाखुशगवार वाकये की, जो कि आखिरी दिन था उनका दौरे का ऑस्ट्रेलिया का, वहां पे उनको ये पेश आया। वो एक बड़ी तकरीब में, जो कि अलविदाई तकरीबात में से एक तकरीब थी, वहां पे वो दौरे पे थे कि वहां पे एक शख्स ने उनको काफी ज्यादा सख्त रवैये के साथ मुखातब किया और कहा कि आप हमारे किंग नहीं हैं, आपने ऑस्ट्रेलिया में लोगों के साथ बहुत ज्यादा ज्यादतियां की, आप इस पे माफी मांगें, क्योंकि आपकी ये तमाम जो रॉयल सिस्टम है ये बिल्कुल इलीगल है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ से चले जाएं, आप हमारे किंग नहीं हैं, हमें आजाद करें। इस तरह की उन्होंने जो है वो स्टेटमेंट्स दी अगेंस्ट टू किंग चार्ल्स। इस पे उस वक्त जो है वो काफी ज्यादा खामोशी छाई रही और वहां पे काफी नाखुशगवार सा माहौल बन गया, लेकिन उसके बाद उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया और उस पे जो है वो अब हो सकता है कि अदालती कार्रवाई हो और आगे चल के कुछ मजीद एक्टिविटीज हों। तो इस पे उनकी जो रिलेटिव थे उस शख्स के, उन्होंने भी स्टेटमेंट्स दी हैं। उन्होंने कहा है कि क्योंकि यूके का रॉयल सिस्टम पहले काफी ज्यादा जालमाना कार्रवाई करता रहा है और स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में काफी चीजें उन्होंने की हैं, तो इस वजह से लोगों में बहुत ज्यादा नफरत पाई जाती है जो यूके का रॉयल फैमिली है उनके अगेंस्ट। अब देखते हैं इस पे आगे मजीद कार्रवाई क्या होती है, अदालत क्या फैसला देती है या उसको आजाद कर दिया जाता है। इमिग्रेंट्स के खिलाफ एक और एक्टिविटी की गई है जिसमें काफी गैंग्स को पकड़ा गया है। इसके साथ साथ एक और नाखुशगवार वाकया भी इमिग्रेंट्स के साथ पेश आया है, जो कि फ्रांस से यूके इंटर होते हुए चंद एक कश्तियां जो है वो दोबारा डूब गई हैं और काफी लोग जो है वो इमिग्रेंट्स उसमें जो है वो गुम हो चुके हैं। इसके साथ साथ चंद एक बेबीज जो थे इमिग्रेंट्स के, जो उनके साथ सफर कर रहे थे, वो उनकी भी डेथ हुई है इन पानियों में। तो इस तरह के कुछ मजीद वाकयात भी दरपेश हुए हैं। जैसे जैसे मौसम जो है वो मजीद खराब होता जाएगा, इस तरह के वाकयात मजीद बढ़ते जाएंगे। लेबर पार्टी ने ये अपनी कैंपेन में भी वादा किया था कि इन गैंग्स के खिलाफ वो कार्रवाई करेंगे जो इस तरह के लोगों को जो है वो इंग्लैंड में लेके आते हैं दूसरे हिंदों से। अब देखते हैं इसके खिलाफ भी क्या कार्रवाई होती है। बहरहाल ये नाखुशगवार वाकया एक और पेश आया जिसकी नीचे लिंक नंबर 4 आपको मिल जाएगा, आप खुद भी इसको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।